एक कार सुबह 7 बजे शहर ए से शहर बी दूरी जिनकी बीच की है 320 के लिए 64 किलोमीटर पर घंटे की चाल से निकलती है। एक ट्रक 30 मिनट बाद शहर बी से शहर ए के लिए 56 किलोमीटर पर घंटे की चाल से यात्रा करती है। वो किस समय मिलते हैं, घड़ी में कितने बजे मिलते हैं ये पूछा, और मिलन बिंदु ए से कितनी दूर पर है। देखो ये है पॉइंट ए और ये है बी। 7 AM पर, ठीक है, 7 बजे, सुबह 7 बजे, हाँ, यहाँ से एक कार निकलती है और कार के निकलने के 30 मिनट बाद ट्रक चलना स्टार्ट करता है। तो 30 मिनट में कार कितनी दूरी तय कर लेगी? 30 मिनट में माना कि कार यहाँ पे आ गई, ठीक है, इस पॉइंट पर कार आ गई, इस पॉइंट पर, तो उसकी चाल कितनी है? एक कार की चाल है 64 किलोमीटर पर घंटे और ट्रक की चाल है 56 किलोमीटर पर घंटे। देखो ऐसे क्वेश्चन, ये जो दूरी है ये जो ट्रक और कार दोनों मिलकर तय करते हैं। यहाँ पे रिलेटिव स्पीड जो सापेक्ष चाल होता है उसका कॉन्सेप्ट लगता है, पर दोनों एक ही समय पर चलने चाहिए। ये जो कार है 30 मिनट ज्यादा चली, इसके 30 मिनट के बाद ट्रक ने चलना स्टार्ट किया, तो जिस समय ट्रक ने चलना स्टार्ट किया उस समय कार कहाँ थी ये हमें पता करना होगा। तो 30 मिनट में कार कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस बराबर होता है डिस्टेंस बराबर होता है टाइम इंटू स्पीड। टाइम कितना है? 30 मिनट, इसको बदलेंगे 1/2 हो जाएगा और स्पीड है 64, मतलब 32 किलोमीटर की दूरी ये तय कर चुका होगा जब ट्रक चलना स्टार्ट होगा। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 320। अब ये कितनी बची? ये दूरी जो बची है वो 288 दूरी बची है। मान लेते हैं कि दोनों इस पॉइंट सी पर मिलते हैं, ठीक है, पॉइंट सी पर मिलते हैं, तो मिलने का जो समय है वो क्या होगा ये पूछा है। तो टाइम बराबर क्या हो जाता है? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड यहाँ पे रिलेटिव स्पीड है, ठीक है, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होता है? जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ चलते, ये क्या हो गया, सॉरी, एक दूसरे की तरफ चलते हैं मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। जब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड आती है वो दोनों जुड़ जाती है, S1 + S2। जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो उनकी स्पीड जो है वो घट जाती है, यहाँ पे स्पीड जुड़ जाएगी दोनों की। डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है 288 किलोमीटर और यहाँ पे स्पीड जो है दोनों की जुड़ जाएगी, कितना हो जाएगा? 6 4 10 120 आ जाएगी। अब यहाँ से हमें टाइम मिलेगा। ये टाइम कार के 7 बजे के चलने के 30 मिनट बाद, मतलब 7:30 के बाद का समय जो है वो लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि 30 मिनट तो कार चल चुका। अब 30 मिनट के बाद का टाइम निकलेगा। ये 8 से काटेंगे, 8 × 24, 8 × 48, 8 × 8, 8 × 40। अभी 3 से कट जाएगा तो 3 से कट जाएगा 12/5, तो 5 दूनी 10, 2 घंटे लग जाएंगे यहाँ पे, और प्लस मिनट में कितना आ जाएगा? 2/5 बचेगा। इसको अगर 60 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो मिनट में निकल आएगा। 5 से करेंगे 12, 12 दूनी 24, 2 घंटे यहाँ लगे और 30 मिनट यहाँ लगे, तो 2 घंटे 54 मिनट लगे हैं 7 बजे के बाद, ठीक है। 30 मिनट हमने ये भी ऐड कर लिया, तो ओवरऑल कितना? 7 2 9, 9:54। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो ये भी निकल आया। अगर एग्जाम में आपको सॉल्व करना होता तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इसलिए मैं दूसरा वाला भी बता देती हूँ। देखो, जितनी देर में कार जो है इस पॉइंट से 30 मिनट के बाद इस पॉइंट से सी पे पहुंचेगी, उतने ही समय में ट्रक जो है वो बी पॉइंट से सी पॉइंट पर पहुंचेगा। मतलब यहाँ पे टाइम जो है कांस्टेंट है, ठीक है। 2 घंटे यहाँ पे 2 घंटे 24 मिनट के बाद इस पॉइंट से सी तक पहुंचेगी कार, और ट्रक जो है बी पॉइंट से सी पॉइंट तक भी 2 घंटे 24 मिनट में पहुंचेगा। तो टाइम यहाँ पे कांस्टेंट है। तो बी, अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड और उसकी दूरी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है। तो बी यहाँ से पहुंचने में, अगर इसको हम 8 से काट दें तो 8 × 56, 8 × 64। बी यहाँ से पहुंचने में 7 चलेगा और कार जो है सी तक पहुंचने से 8 चलेगी। ये 8:7 आया उनकी डिस्टेंस का रेशियो। और डिस्टेंस कितनी है? 288। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 8 2 16, 15 की वैल्यू जो है यहाँ पे 288 दी हुई है,
और हमें ये निकालनी है। यही तो पूछा है कि ए से मिलन बिंदु ये सी है और ए से कितनी दूरी हुई, ये 32 दूरी है प्लस ये दूरी, कितना निकल आएगा। यहाँ से 8 की वैल्यू निकालेंगे, 15 से काटेंगे तो 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 3 18, 97 बटे 5, 3 से काटा 5 गुणे 8, ठीक है, और प्लस 32, ठीक है, इतना निकलेगा क्योंकि यही 32 तो दूरी ये है और प्लस ये दूरी हमें निकालनी है। तो कितना हो जाएगा, 5 से काटा 1, यहाँ से 5 4 आ गया, 5 9 45, 5 चौको 20। अगर हम 8 48, ठीक है, 8 चौक 32, 3 9 72, 3 75 और 7 8 कम 8 8 15, 155.2 प्लस 32, कुछ गड़बड़ हुआ। 8 चौक 32, सॉरी 5 दूनी 20 था, 8 दून 16 आएगा यहाँ पे, 8 दून 16, 8 नहीं 64, ठीक है। कितना आ गया, ये 3 2 5 7, ये जो है कुछ गड़बड़ हो गया है, 1 मिनट। यहाँ से आएगा 5 एकम 5, 4 बचा, 5 9 45, 2 बचा, 5 दूनी 10, 5 चौको 20 ही तो आएगा। 5 9 45, 45 2, 5 चौको 20 ही आएगा। 8 चौक 32, पॉइंट में 32 आ रहा है, जो है करेक्ट आंसर यही आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा क्या गड़बड़ हुआ है, 1 मिनट। 5 से काटा तो 5 एकम 5, 5 9 3 9 27, 3 18, सही है। उसके बाद 5 से काटा, 5 एकम 5, 4 आ गया, सॉरी पागल में, यहाँ पे 96 आया है। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ठीक है, 8 दून 16, 1 और 8 9 9 72, 1 73, 153 आएगा और 8 एकम 8 अब सही आ गया। तो कितना हो जाएगा, 0.6 और ये 3 2 5, 5 3 8, 185, ठीक है। जो ये टाइम होता है रेशियो में निकालता है क्योंकि यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है। तो यहाँ पे 2 सवाल दिए गए हैं। एक सवाल तो ये है कि डिस्टेंस रिलेटिव स्पीड, जब भी रिलेटिव स्पीड निकालनी हो तो दोनों एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलनी चाहिए। इसलिए हमें जो 30 मिनट एक्स्ट्रा जो चाल चली है कार ने, उसको अलग करना होगा और इस पॉइंट से रिलेटिव स्पीड को सॉल्व करना होगा। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी।